अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन, श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हमने देखा कि सत्य यानी निसर्ग यह अभेद, अद्वैत और अखंड है जिसमें सारा अस्तित्व समाया है। सत्य को सम्यक तरह से समझने के लिए उसके जीव और अजीव ऐसे दो भेद किए हैं। ये भेद कुछ विशेष गुणों को लेकर किए हैं। जीवों का विशेष गुण है ज्ञाता दृष्टा होना, जो अजीवों में नहीं होता। हमने 5 प्रकार के अजीवों के विशेष गुण भी देखे। इस वीडियो में जीवों के प्रकारों की विचारणा करेंगे। ध्यान रहे कि सारे जीवों में ज्ञाता दृष्टा होने का विशेष गुण तो है ही। जीव तत्व को समझने के लिए उसके कुछ प्रकार बताए हैं। जीवों के सिद्ध और संसारी ऐसे 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। सिद्ध जीव यानी जिन्हें केवल ज्ञान या मोक्ष प्राप्त हुआ है। सशरीरी केवल ज्ञानी जीव को सर्वज्ञ भी कहते हैं। सर्वज्ञ नियमा शरीर का त्याग होने के पश्चात निर्वाण पहुँचते हैं। निर्वाण में सिद्ध जीव अनंत काल तक अशरीरी रहते हैं। वे पुनः सशरीरी जन्म नहीं लेते। संसारी जीव असिद्ध है यानी अभी केवल ज्ञान या मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं। संसारी जीवों को शरीर धारण करके जन्म मृत्यु के चक्र में यात्रा करते रहना जरूरी है। बहुतांश संसारी जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता होती है। ऐसे जीव भवी या भव्य जीव कहलाते हैं। लेकिन बहुत थोड़े संसारी जीव ऐसे भी होते हैं जिनका कभी भी मोक्ष नहीं होता। ऐसे जीव अभवी कहलाते हैं। अभवी जीव चारित्र लेकर कठिन साधना करते हुए देवगति में ग्रैवेयकों की ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं। फिर भी श्रद्धा के अभाव में उनका मोक्ष संभव नहीं है। वे अनंत काल तक संसार में जन्म मृत्यु की यात्रा करते रहते हैं। सामान्यतया अभवी जीवों के वर्णन में कड़ी उपेक्षा के भाव होते हैं। अभवी को कोरडे मूंग की या आंकड़े के दूध की उपमा दी जाती है। कोरडे मूंग कभी भी पक नहीं सकते। आंकड़े के दूध से कभी घी नहीं बन सकता। जरा सोचे कि मात्र कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अभवी की उपेक्षा करना कितना योग्य है। इस चैनल के दूसरे क्रमांक के वीडियो में अहिंसा के बारे में बताया था कि सारा चारित्र धर्म अहिंसा की नींव पर खड़ा है। अहिंसा मात्र बाहरी क्रियाओं में बद्ध नहीं है, बल्कि एक बहुत व्यापक दृष्टि है। जहाँ भी किसी के प्रति जरा से भी उपेक्षा के भाव आए, वहाँ दृष्टि में हिंसा का बीजारोपण हो चुका होता है। प्रायः अजीव की हम उपेक्षा कर लेते हैं। चौथे क्रमांक के वीडियो में अजीव के प्रति भी उपेक्षा भाव ना रहे ऐसा संकेत दिया था। अभवी जीवों को हम उपेक्षा के बजाय सम्मान और आदर भाव से देख सकते हैं। अभवी जीव को नाविक के समान देख सकते हैं। जैसे एक नाविक कितनों को पार ले जाता है लेकिन खुद कभी पार होने की चाह नहीं रखता, वैसे अभवी जीव दूसरों के लिए कितना कुछ करते हैं पर खुद मुक्ति नहीं चाहते। अभवी जीव संसार में योगदान देते रहते हैं। हम सभी भव्य जीव है ऐसा माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें केवल ज्ञान के प्रति श्रद्धा है। हमारे लिए अभवी को पहचानना कठिन होता है क्योंकि उन्हें मोक्ष के प्रति श्रद्धा का लवलेश भी नहीं होता। हो सकता है कि हम अभवी की बात करें लेकिन हमें कोई अभवी नजर ही न आए। संसारी जीवों के स्थावर और त्रस ऐसे 2 प्रकार किए गए हैं। इनमें बहुतांश भवी होते हैं और थोड़े से अभवी भी होते हैं। स्थावर यानी ऐसे संसारी जीव जो एक जगह में स्थित है, खुद हलचल नहीं कर सकते। त्रस यानी ऐसे संसारी जीव जो एक जगह से दूसरी जगह खुद हलचल करके जा सकते हैं। 5 प्रकार के स्थावर जीव बताए हैं। 5 स्थावर और त्रस मिलाकर 6 प्रकार यानी षड जीव होते हैं। इन्हें शरीर होता है इसलिए इन्हें निकाय कहा है। ऐसे षड जीव निकाय है। षड शब्द हमने पहले देखा था। षड यानी 6।
याद करें कि 5 प्रकार के अजीव और जीव मिलाकर सत में 6 प्रकार के द्रव्य यानी षड द्रव्य होते हैं। जीव सत के षड द्रव्य में एक द्रव्य है। संसारी जीवों में 5 प्रकार के स्थावर और त्रस मिलाकर 6 प्रकार के जीव निकाय यानी षड जीव निकाय होते हैं। क्या आपको पहले ही वीडियो में श्री 10 वैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का नाम बताया था, वह याद आया? हाँ, चतुर्थ अध्ययन का नाम है षडजीव निकाय यानी षडजीव निकाय। अगले वीडियो में हम संसारी स्थावर जीवों के प्रकारों की कुछ आगे विचारणा करेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्ग देव भगवान की जय।